सभी भाइयों को राम राम। मैं बहुत दिन से कर रहा था लाइव आने की, लेकिन मैं सोच रहा था कोई और ही आ जाए लाइव, लेकिन लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं होती। आप तो पहले सभी भाई जुड़ो इससे। आज आपको दिखा दें, चाहे एयरपोर्ट से सांगनेर से आपको सामने से लाइव दे रहे हैं। ये महेंद्र चांदा जी सरपंच और बहुत सारे हमारे भाई कार्यकर्ता, एक हमारे नरसी जी, इधर को दिखा दो, सबको दिखा दो, इधर को भी दिखा दो, पीछे पीछे खड़े कार्यकर्ताओं को। जहाँ पर जनता दरबार लगता है हमारे भाइयों, जहाँ बॉस का जनता दरबार लगता है, बॉस 2 दिन से आपको पता है विगत दिनों से गंगानगर, हनुमानगढ़ सब जगह छापामारी मार रहे हैं। ये किसके लिए मार रहे हैं ये बताओ आपको? किसानों के लिए मार रहे हैं। लेकिन भाइयों, पहले लाइव को शेयर करो। एक विशेष मुद्दा की है, आप अधिक से गलत लगे तो कमेंट जरूर करना और सामने किया करो, पीठ पास मत किया करो। आप अजराज की लाइव में गाड़ी बकते हो, फर्जी कहते हो, चोर कहते हो, लेकिन अब कहके दिखाओ आप है ना इस लाइव में। अगर मेरी गलती है तो आप बताना मेरे को, मैं आप विशेष मुद्दे से पूछ रहा हूँ। हमारा दिग्गज सरपंच आज 5 साल से उगाना है पैरों से, हो सकता है इसमें कमी होगी, बोल देता हूँ, लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव भी सोचा करो, नेगेटिव सोचने के अलावा। भाइयों, आज विशेष मुद्दा का लाइव ये है, लोग वहां कह रहे करोड़ीलाल मीणा जी क्यों नहीं जा रहे नरेश मीणा से मिलने। मेरे भाइयों, मैं इस लाइव के माध्यम से पूछना चाहता हूं, समरावता का मैटर के अंदर डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जेल में मिलने गया। सबसे पहले कोई नेता गया? सरकार होते हुए भी वो मिलने गया। क्यों गया वो मिलने? लेकिन कुछ मीणाओं के दलाल नेता हमेशा करोड़ीलाल बुराई करने का एजेंडा नरेश मीणा को दे दिया। नरेश मीणा मेरा बड़ा भाई है। 2011 के अंदर मैं जेल रह के आया था। 2011 के अंदर ST/SC छात्रवृत्ति के अंदर मैं जेल रह के आया था। मेरा हाथ तोड़ दिया था जोश मोहन SP और हरीश मीणा DG था उस टाइम जयपुर आंदोलन में। ये प्रत्यक्ष परिणाम है। पहले थी नेताजी की, उसके ऊपर पड़ गए नरेश के पैर टूट गया, नरेश के ऊपर पड़ गया था। नरेश के लिए बलिदान दे सकता हूँ मैं। 5 सिविल लाइन फाटक की बात है, बीजेपी कार्यालय के सामने। आप कहते हो नरेश कौन बढ़ता था? आगे बढ़ो ना। आई लव यू कहने वाला क्यों ना? आई लव यू हाँ, वो आई लव यू कहने वाला कहाँ? अरे हरीश मीणा कहाँ गया? नवरमण मीणा कहाँ गया? इंद्र मीणा, जो आज तुम्हें नरेश मीणा से मिलने जा रहे हो हॉस्पिटल के अंदर। जब नरेश मीणा का धरना था तब क्यों नहीं आए थे? ये सब वोटों की राजनीति है मेरे भाइयों। इनका उद्देश्य एक है, करोड़ीलाल मीणा कैसे डाउन हो। लेकिन करोड़ीलाल मीणा किसी का, कोई कितने भी बड़ा नेता आ जा, किसी से डाउन होने वाला नहीं है। वो गरीब जनता, दीनहीन गरीबों की सेवा करता है। वो भी एसी में सो सकता है। उसे क्या काम गंगानगर हनुमानगढ़ में? उस तो अपना माधोपुर संभाल लेता। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ करोड़ीलाल मीणा जी के कार्यकर्ता है, वो मात्र चौथ उल्टी सुल्टी करते रहते हैं। कंट्रोल नेताजी। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब, आप करोड़ीलाल मीणा, आप भी हमारे भगवान है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप ऐसे दलालों को मत पाड़ो। कुछ दलाल आपके पास भी ऐसे, करोड़ीलाल जी आपके इतने वोट मिल रहे, ऐसा माहौल है। अरे माहौल तो जनता के बीच में जाने से पता पड़ेगा। आज माधोपुर की जनता भी माननीय करोड़ीलाल मीणा जी, मैं साफ कह रहा हूँ, मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। करोड़ीलाल जी, माधोपुर की जनता भी दुखी है। मीणा समाज के लोग क्यों है? उनको आप गांव जाके एक बार सर्वे करवाओ, आपके कुछ टीम लगाओ। मैं अंदरूनी रिपोर्ट लेके आया माधोपुर 2 रुखाओं में। और माननीय डॉक्टर साहब, आपके बारे में कोई कुछ भी लिखे, आज देख लो। ओम प्रकाश हुड्डा जेल में क्यों नहीं गया मिलने? तो एक लड़का फोन कर रहा, मैंने कि ऑडियो सुना था उसका। हेलो, हाँ ओम प्रकाश जी विधायक साहब, हाँ कि वो नरेश जी के मिलने चल जाऊँ समझ था। मैं क्यों जाऊँ? अरे तो क्यों जाऊँ? तेरी मसूदाना अब क्यों गया था हॉस्पिटल में? अरे बता नेताजी, आने की बात है, उसकी माँ की चूते नहीं लाइव चल रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हुड्डा, हुड्डी, रमेश और कोई और कांग्रेस की हो, इंदिरा, कोई और, करोड़ीलाल मीणा को गिराने की सोच रहे हो। करोड़ीलाल मीणा के पीछे 1 लाखों की पब्लिक है, लाखों की, एक आवाज में। आज नरेश मीणा, आप बताओ, आप पहले मुरारी की खासते, मुरारी से क्यों बिछड़ गए? आप पहले उससे क्या नाम है, टोटा भीम का विधायक घनश्याम मेहर, उसके खासते, उससे क्यों हट गए आप?
आप रमेश के खास हो गए जो किरोड़ी लाल का एंट्री होता हो उस साल से, जो नरेश मीणा के समर्थक है किरोड़ी लाल से उम्मीद करते हो। किरोड़ी ये बंद करें, बोलो बोलो बोलो। वीरांगना वाला मामला मिलने आप कहते हो कि मीणा को चोर नेता खंगाए कांग्रेस के, जो डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने, वो कोई मीणा समाज का आंदोलन नहीं था, वीरांगना का मामला था। किरोड़ी लाल मीणा की नाक टूट गई, गर्दन टूट गई, कहाँ गए थे उस दिन? हुल्ला हाथी उड़ा रहा था उस टाइम। उस दिन हुड्डा बोल रहा था, पजामा खुल गया। अरे हुड्डा तेरी मत तो हम ही छोड़ देंगे, हुड्डा पजामा तो हम ही खोल देंगे तेरा। हम चाह रहे नहीं है, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। नहीं हुड्डा तेरा गांव में हुल्डी की हुल्डी बना देंगे, सुल्डी। मेरे भाई दुख होता है मुझे, आज लिख देते हैं फेसबुक के 2-5 हजार रुपया का मोबाइल आ गया, किरोड़ी लाल खिलाफ। किरोड़ी लाल क्यों नहीं जाता नहीं मिलने? किरोड़ी लाल क्यों नहीं नरेश की मदद? अरे नरेश की मदद क्यों करेगा वो जो जेल में छूटता ही किरोड़ी लाल मीणा के उसके बाप खिलाफ बोल रहा है, उसका बाप लाइव दे रहा है उसके खिलाफ, और किरोड़ी लाल से उम्मीद करते तुम? साहब बुलाया मेरे परसों फोन आया साहब का। साहब में साहब किसी का बुरा नहीं करता, सबका सबका भला करते। कोई भी अच्छा काम करे तो और करे, और बुरा काम करे किरोड़ी लाल करे। ये मुद्दा उठा लिया, मीणाओं के 3 गुट कर दिए। हाँ, और ये सोच रहे हैं कि मीणाओं के वोट बढ़ जाएंगे। मीणाओं का तो स्तंभ भगवान किरोड़ी लाल है और रहेगा। मैं कह रहा हूँ मीणा समाज के भाइयों, आप किसी के बेकाने में मत आओ। किरोड़ी लाल मर जाएगा ना, तुम्हारे आंसू पूछने वाला कोई नहीं आएगा। मैं आप तो इस लाइव के बाद इतने लोग जुड़ रहे, शेयर करो उसको, और कोई गलत कमेंट सारा होता है मेरे बताना तुम। मैं अजराज के खिलाफ बोल रहे हो तुम, अजराज मेरे खिलाफ बोल के दिखाओ। नेताजी मैं बोलता हूँ, देखो मेरे भाइयों, मैं रियल में बात बता रहा हूँ आपको। जो समराप तक कांड हुआ था उसको रोकने के लिए मैंने जी जान कोशिश कर ली, नरेश भाई को बहुत समझाया। लेकिन मुद्दा था इस काम का कि इसकी कुछ मांग थी, मैंने कि वोट नहीं दे रहे थे, वोट देना चालू करो, यहाँ से निकल चलो। लेकिन मुझे फोन आया एक बहुत बड़े अधिकारी का कि चीफ सेक्रेटरी के यहाँ मीटिंग हो रही है, बर्बाद करने की, नरेश को मारेंगे कूटेंगे। मेरी नहीं चली भाई, हादसा हो गया। उन लोगों ने 9 महीने बंद करवा दिया, और बंद रहा। उस टाइम डॉक्टर साहब मिलने गए, 2 बार वहां गए। डॉक्टर साहब और किरोड़ी लाल जी मिलने जाए, ये दोनों जब मिले थे ना तो जयपुर में सैलाब आ गया था। साहब 2 साल से इंडिपेंडेंट MP थे। बहुत महत्वपूर्ण रैली नरेश मीणा जी के, हाँ नरेश मीणा जी और साहब के नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक रैली हुई। उन लोगों को डर है कि किरोड़ी लाल जी को तो ये बीजेपी खत्म कर ही रही है। 2 साल से हरवाने में बीजेपी का हाथ है, और ये कांग्रेस के मिले हुए दल्ले हैं। इसको बंद करो, मिले हुए दल्ले हैं। डॉक्टर साहब ने करवाया था समराप तक कांड, ये कराने वाले कौन है? ये दल्ले हैं। डॉक्टर साहब जेल में मिलने गए, इतना बड़ा आदमी, जब ये डॉक्टर साहब के खिलाफ रात दिन लिखते रहते। डॉक्टर साहब जेल में गया। ये कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी है। क्या अपोजिशन का ये धर्म नहीं है कि झालावाड़ में जो घटना हुई है उसका मुद्दा उठाए? ये पायलट है, इसका जहाज हवा में उड़ता रहता है। कभी भी इसने एक शब्द बोला है कि झालावाड़ के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, 50 लाख मिलना चाहिए। नरेश भाई की मांग वाजिब है, इसको मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री ये बनना मुख्यमंत्री, ये समझ नहीं रहे। मीणा गुजर करना चाहते हैं, मीणा जाट करना चाहते हैं, मीणा राजपूत करना चाहते हैं, और बामण माल को बचाना चाहते हैं। पायलट जी तेरी जिंदगी खराब बामणों ने करी है, मीणा ने नहीं करी। मीणा को तो कोई 8-10 MLA तेरे साथ वहां गए थे मानेश्वर में, मीणा नहीं करी। और तेरे भ्रम पैदा कर रखा पायलट कि नरेश मीणा पैदा हो गया तो पायलट को कौन पूछेगा। ये मुरारी लाल कहता है ना कि पायलट जी नरेश को मत बढ़ाओ। ये जितने भी कांग्रेस कह रहा है कि इसको खत्म करो। पायलट जी मीणा ने आपके जो पिताश्री है इसको भी आगे बढ़ाया, आपको भी 1 मिनट बोलूंगा, आपको भी आगे बढ़ाएंगे। आप मुद्दा उठाओ, हमारा भाई की जान जोखिम में, आज मर जाएगा ना तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गवर्नमेंट ये ब्राह्मण विद्या चल रही है, उसको मरवाना चाहती है, और उसका ठीकरा डॉक्टर किरोड़ी लाल पे और आप पे फूटेगा। पहले सुन लो, ये आपकी मौनता है ना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगी। नरेश मीणा कुछ हो गया तो सुन ले पायलट, कान खोल के। और ये जो ब्राह्मण विद्या की राजनीति है ना, इसको समझो, ये बढ़ा के और राज करना चाहती है। कांड हो समराप तक। दूसरी बात,
जेल से छूटा, डॉक्टर करोड़लाल मिलने गया जेल में, उसके खिलाफ बुलवाया बामनों ने। उसके बाद कोई बात नहीं, मीणाओं को भी आते हैं यार, और कुछ मीणा के दल्ले हैं, वो दोनों को मरवाना चाह के खुद गद्दी बैठना चाहते, क्योंकि नपुंसक है, आमने सामने लड़ते वो। उसके बाद में पहुंचा है, अब आवरण अनशन पे बैठाने वाले कौन है? अरे दलालो, कुत्तो, कुछ मीणाओं के अधिकारी दल्ले, कुछ मीणा समाज के नेता भी दलाल। अरे दल्लो, आज वो मर जाएगा नरेश मीणा, दल्लो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर तुम ढोंग रोपोगे तो उसके लिए किरोड़ीलाल जिम्मेदार है। अरे कुत्तो, दलालो, आज डॉक्टर साहब की मेरी 2 दिन से बात हो रही है, डॉक्टर साहब ने बोला अजयराज धरना स्थल पर डॉक्टर आ रहे कि नहीं आ रहे, ध्यान रहना सुप्रीम को, पुलिस कुछ भी कर सकती है, ये गवर्नमेंट कुछ भी मतलब हो जाएगा उल्टा सुल्टा। और आप हॉस्पिटल में भी फोन करें डॉक्टरों को, ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, डॉक्टर साहब आज मिलने आ जाए, लेकिन यही लोग वो बोल देंगे कि डॉक्टर साहब के एसएमएस आने से उल्टा काम हो गया। मिलने चलने गया था। आप सुनो, आप भाइयों लाइव को शेयर करो। आपके पिताजी डॉक्टर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं और आप करोड़लाल से उम्मीद कर रहे हो। अरे आप तो एक बार गाड़ी काट रहे हो, उससे उम्मीद क्यों करते हो? फिर हाथ हटाइस को। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रमोद जैन भाया, उसके खिलाफ ये पूरे कांग्रेस का नेता उसका प्रचार करने जाते हैं। आज नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया से लड़ रहा है, तो कांग्रेस नेता मर गया उस टाइम, क्यों नहीं दिया टिकट इसको सम्राटा से? और आज मिलने जा रहे हैं, क्यों नहीं आए धरने पे? तो सब यही विधायक थे, आज विधायक और सांसद नरेश से मिलने जा रहे हैं, और वो कह रहा है मैं आईसीयू में भर्ती हूँ, कोई मिलने मत आ जाओ। फिर भी क्यों जा रहे हैं मिलने? फोन करके बुला रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई अधिकारी के, ये मीणाओं के अधिकारी है। तो अब ये बताओ, आप दोबारा जेल से छूटने के बाद मैं खा गया माधोपुर में, कौन ने बुलाया पता है कि तुमको? मीणाओं के मादरचोद दलालों ने, मीणाओं के मादरचोद अधिकारियों ने, सब ने कहा तुम माधोपुर जा, किरोड़ीलाल का माहौल खराब कर दिया, और ले लो रकम। मैं कहता हूँ ना यार, फिल्म चैलेंज देता हूँ मैं। नरेश मीणा मेरा भाई है बड़ा, मैं तेरे लिए पहले 2011 में जेल रख के आया था, लेकिन आप एक जगह ठहरो, एक नेता को बनाओ। हनुमान बेनीवाल के पैर छू रहा है, और आप हनुमान बेनीवाल का पैर छू रहे हो। हनुमान बेनीवाल भाई साहब आ जाओ, भाई साहब, पायलट साहब फोन बात करा दो, पायलट फोन नहीं उठा रहा, पायलट करके बात करा दे, ऐसे बात कर रहे हो। का आशीर्वाद ले जाता सारा। और उस दिन अगर जेल से छूट के अगर माननीय राजस्थान के गरीबों के मसीहा किरोड़ीलाल मीणा के पास आता था, आज नरेश मीणा, मैं भी आपको कंधे पे बैठाता, मैं भी कंधे पे बैठा के चलता। 2011 में तेरे लिए जेल रखा आया था, 6 दिन सेंट्रल जेल, मेरा हाथ टूट गया था, जोश मोहन एसपी तोड़ा था, हरीश मीणा डीजी था उस टाइम, पता है क्या तेरे को? और 10 बस भर के लेकर आया था गंगापुर सिटी से। वो दिन भूल जाता है? किरोड़ीलाल ये न पुछलिंग है, किरोड़ीलाल मेरे को फंसाना चाहता है। किरोड़ीलाल का ये काम बचा है कि तुमको फंसाने का ही। कोई की भैंस दूध ने दे, किरोड़ीलाल को देवा दे, कि बहन तो कोई, मैं तो कहूँ भाई कोई 5-6 छोरी हो जाए, मत दियो, किरोड़ीलाल ने कर दिए। हर जगह किरोड़ीलाल, कोई भी गलत काम हो किरोड़ीलाल है कि किरोड़ीलाल है काय बीमारी है? किरोड़ीलाल गरीबों का मसीहा है यार, उसने जनता की सेवा की है, सर्व समाज की सेवा की है। उसके भाई के साथ दौसा के अंदर सर्व समाज के लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी गरीब आदमी की। उसने अपनी, आज वो कलेक्टर होता, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्या काम था उसको? मेरे भाइयों, आप इसका जवाब दो मुझे। हाईकोर्ट की नींव लगाने वाला कोई पैदा नहीं। मेरे भाइयों, ये फालतू की बकवास करना छोड़ दो। और जिस दिन मैंने हाथों में लट्ठे ले लिया ना, ये 2-4 चवन्नी छाप डोलती रहती है, चड्डी छाप, इनको औकात दिखा दूंगा भोसड़ी के इनको। नरेश भाई की हत्या मत करो, नरेश भाई से कहो अनशन तोड़ो, किसी का फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस चाहे मर जाए, बीजेपी चाहे मर जाए, बसपा हाथी सचावे। और हनुमान बेनीवाल का पैर छू रहा तू यार, शर्म आई क्या? वीडियो देखी मैंने, एक टाइगर क्रांतिकारी नेता तू यार, पैर छीता तो माँ बाप के छीता ने, समाज के लीडर का छीता ने। हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ीलाल खिलाफ बोल दी तो भाई भगवान होगा के लिए। आज के रात में तो मेरे भाइयों, लाइव के अंदर मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरी लाइव को सैकड़ों हजारों लोग देख रहे हो आप, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गांव के अंदर एक भ्रांति फैला रखी है, किरोड़ीलाल बनवा रखा है। किरोड़ीलाल ने भूखड़ताल बैठाया, किरोड़ीलाल ने भूखड़ताल बैठाया को, किरोड़ीलाल जेल में मिल गया इससे, फिर आगे गाड़ी दी इसने। नरेश भाई आप भी सुधर जाओ, मौका है। नहीं मेरे भाई, तेरी राजनीति, तेरे साथ वाले पूरे एमएलए बन गए जूनियर, और तू आज बुढ़ा होता आया और तू एमएलए नहीं बना, क्या कारण है इसका? भाई मेरे भाई तेरी कमी है, नरेश मीणा तेरी कमी रही है। मुकेश वागड़ तेरे पैर छीता था,
प्रभात चौधरी में 2011-12 में मैं जेल से छूट के आया, जब मैंने सीन देखा, वो नंगे पैर रहा था मुकेश वाकर प्रभात चौधरी के लिए, वो आपने जिताया था उसको थर्ड फ्रंट में आके। आज राजस्थान की कॉलेज की राजनीति में नरेश मीणा जो कहता था वो होता था, आज क्यों नहीं हो रहा ना आपके कहने पे? मीणा हाईकोर्ट की नींव लगाने अरे ऐसे तो मेरे भाइयों, मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये हुल्ला हुल्डी रमेश कुल्डी कोई और भी आ रही है, ये दलाल जितने भी आ रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ किरोड़ी लाल के खिलाफ पहले भी षड्यंत्र अच्छा था, तुम सब रखते हो। अब दौसा की जनता को पता लग गया कैसे षड्यंत्र। एक गरीब भाई, बोला ऐसा भाई जो उसने दीनहीन की सेवा करता, जगमोहन मीणा, एक IAS था, उसने नौकरी छोड़ दी अपनी, उसकी हत्या कर दी। किरोड़ी लाल को निमेट दो, किरोड़ी लाल को। अरे किरोड़ी लाल निमट जाएगा तो तुम्हारा कुत्ता भी हाल नहीं पूछेगा। बस नेताजी मैं कह रहा हूँ आज नेताजी आप थोड़ा सा प्यारे भाइयों, जो नेताजी को गुस्सा आना बाजी है, क्योंकि एक हमारा भाई नरेश मीणा को कुछ लोग मारना चाहते हैं बड़े साइकोलॉजिकल तरीके से, साइलेंट किलर है वो। आज नरेश को 11-12 दिन हो गए, 10 किलो वजन कम हो गया, आज वो मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो किसी की क्या फर्क पड़ रहा है? बीजेपी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस पड़ जाओगा। और ये अपोजिशन में जो कांग्रेस है ना, और जो मिलके आ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उसकी हालत नाजुक है। कोई नहीं कह रहा तोड़ दो, अब वो मर सकता है। किसी ने बोली वो भला हो प्रताप सिंह खाचरवाद जी का, उन्होंने पानी पिला दिया उनका इस समाज पे एहसान रहेगा सदैव कि उसने किसी की जान बचाई। दूसरी चीज, नेताजी को हम जानते हैं, 25 साल से बहुत बज्जर है, वो इंसान निटोड़ेगा चाहे वो मर जाएगा, वो इतना मर्द आदमी है, उसको हम जानते हैं। आजकल के क्या जानते हैं? अरे मेरे भाई, फेसबुक के मादरचोद नेता हो, वो आज उसको 10 दिन हो गए, मादरचोद कुत्ते हो, उसको कितने दिन भूखे रखना चाहते हो तुम? कितने दिन उसको भूखा रखना चाहते हो? बहन के लौड़ो कुत्तो, तुम्हारी माँ का चोदू भोसड़ी को। झालावाड़ से मैडम मिलने जेल में, झालावाड़ से मैडम है CM, उसकी जिम्मेदारी है। बेटा MLA, उसकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट किसकी है? उसकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट पे कौन आसीन है? उसकी जिम्मेदारी है। आप दो गेम खेल रहे हो, ये तो नरेश को मरवाना चाहते हो, दूसरा किरोड़ी लाल जी को बदनाम करना चाहते हो। लेकिन ये गेम ये समाज बिल्कुल समझ चुका है। प्यारे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नरेश मीणा, उसकी जान बचनी चाहिए। चाहे वो अपने से गाड़ी दे, मारपीट करे, अपने साथ कुछ भी करे, आप हिम्मत मान के और उसके घर वालों को लाके, बच्चों को लाके, और ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट उसकी मांग माननी होती तब तक मान जाती। 10 दिन हो गए, अब 11वें-12वें दिन कुछ घटना हो जाती नरेश जी के साथ, मतलब क्या बीजेपी नरेश दे देगा हमको दोबारा? बीजेपी सरकार दे देगी क्या? क्या कांग्रेस ही दे देंगे? कोई नहीं। बहुत आबकारी में की नीति के खिलाफ, साहब के खिलाफ इसी हॉस्पिटल में चावला जी मर गए। फिर भाइयों, ये साजिश चल रही है समाज को खत्म करने की। हमारे समाज का किरोड़ी लाल जी, समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति, युवा नेता नरेश जी, इनको बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। संध्या करने की जरूरत है। यही कहना चाहता हूँ। और सुनो, एक मिनट, नेताजी को गुस्सा आना बहुत ही वाकिफ था, क्योंकि लोग बाग, मैंने बोला कि मैं नरेश मीणा को भाई बचाना है, तो मेरे खिलाफ लोग बाग लिखने लगे, मादर चोर, बहन चोर, चोर, मुझे कहने लग गए। अब लिखो ना कोई। क्या मैं नेताजी को मरने दूं? मैं चुप रहूं? अरे मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये था कि नेताजी समराप्ता कांड, एक मिनट, कांड नहीं होना चाहिए। नेताजी वापस जेल नहीं आते। अब 2-3 तारीख को ये बेल कैंसिल हो जाएगी। 4 तारीख को 4 तारीख को जेल जाएंगे, फिर ये जेल और जाएंगे। ये लोग उसको वापस जेल में भेजने की कोशिश है। तो मादरचोद कुत्तों, वो जेल में रहेगा वो अच्छा है कि वो बाहर रहेगा तो अच्छा है? उसकी हत्या कर दो। मादरचोद रंडी की औलाद हो, तुम मेरे खिलाफ लगते हो, भोसड़ी के हो, तुम एक बाप की औलाद हो या अनेक बाप की औलाद हो? मेरे बात सुनो। अरे फेसबुक के नेताओं, 2011 के अंदर ये हाथ टूटा था भाया, जोशमान एसपी ने नरेश मीणा के साथ 6 दिन तक सेंट्रल जेल में बंद रखा था। आज तुम आयो 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार का। नरेश मीणा जिंदाबाद, भाई का संघर्ष जारी। अरे भोसड़ी का 10 किलो वजन खत्म हो गया, वो भी किसी का लाल है, उसके हत्या का तुम रहो ना भूखे ताल पे। उसके बच्चे, तुम नरेश मीणा वो SMS में पढ़ा है, तुम बाहर बैठ जाओ, तुम्हारी विधानसभा में बैठ जाओ। फेसबुक पे लिख देता नरेश मीणा जिंदाबाद, किरोड़ी लाल मुर्दाबाद। ये काम बचा तुम्हारा। देखो मेरे भाई, नेताजी गुस्सा, उसकी बेबी है, वो बच्चे हैं, उसका जीवन है, और उसके भी बच्चे तो दो यार। लंग्स में इन्फेक्शन है, उसके वजन घट गया, घटना हो सकती है कभी भी। इसलिए जल्दी हर घंटा
हर घंटे वो जोखिम में जा रहा है, तो आपको वेट नहीं करना है, किसी भी तरीके से उसका अनशन अनशन तोड़ना तोड़वा। है। और मैं लास्ट में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग आए उनसे हमारी कोई एलर्जी नहीं है, वो हमारे खिलाफ बोले, किरोड़ीलाल जी खिलाफ बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है, हमारे कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत एक है कि हमारा भाई बचना चाहिए। बस हमसे गाड़ी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब से दे लो तुम गाड़ी को। क्यों दे ले गाड़ी? अरे तो ये मादर क्यों दे ले किलोड़ीलाल मादर चोर है। किलोड़ीलाल से कैसे देंगे? हमने क्या चोरी पहन रखी है? फितरत नहीं, हमने चोरी पहन रखी है क्या? बदनाम करने की फितरत हाँ। बदनाम करने की फितरत है। तो मेरे भाइयों, आज डॉक्टर साहब का खुद 4-5 बजे फोन आ गया कि कुछ स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं है। एक बेटे की तरह चिंता है उसको, एक बेटे की तरह चिंता है। और लोग मुझसे कहते हैं कि तू दूर क्यों है। मैं खिलाफ था समराप्ता कांड के, मैं खिलाफ था कि हमारा नेता 9 महीने जेल नहीं काटे, मैं खिलाफ था कि 2 महीने जेल नहीं काटे, मैं खिलाफ था कि बेल कैंसिल नहीं हो। लेकिन इन्होंने कंडीशन पैदा करी है, कंडीशनल बिल को कैंसिल कराने के लिए। भाई वो जेल काट के आया, बीवी बच्चों के साथ रहेगा, उसका अंकल प्रिंसिपल था, 31 को उसका रिटायरमेंट प्रोग्राम था, उसके दाग में नहीं गए नरेश, उसके बार नहीं गए नरेश, उसकी क्या बीतरी है, उसका परिवार कितना दुखी है। मादर चोद भगत सिंह, तुमको नहीं मना भगत सिंह? लौड़ो रणजी को तुम मनाओ ना, मारो किसी को, तुम मारे भगत सिंह, वो जेल में चल जाए, आजीवन काट ले, कांड होगा समराप्ता, वो तो भला हो उसका मुकद्दर, उसको प्लस की मारने की प्लानिंग थी, वो भला हो कि कोई आदमी नहीं मरा, ये 300 में अंदर होता, वो आजीवन काटता। बहन के लौड़ो, तुम बोला ना भगत सिंह, कौन मना करा तुमको? देश आजाद है, गवर्नमेंट चल रही है, सब सिस्टमेटिक न्यायपालिका है। हमारी मांग वाजिब मांग है, 50 लाख रुपए मिलने चाहिए कि इस राजस्थान में नरेश मीणा ही भूख हड़ताल में बैठना चाहिए, ये मरना चाहिए। इसको मारो नरेश मीणा को, सब चाहते हैं। क्योंकि झालावाड़ में अलग जगह दिया, राजस्थान विश्वविद्यालय में नरेश भाई ने अलग जगह दिया कि बहुत से लोगों की रोटी रोजी खराब हो रही है। अरे उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को मोहरा बना के ये मारो चोर रंडी की औलाद को इनको डालने के लिए लगा दिया। तो मेरे भाइयों, मुझसे आनंद बड़ीला से कोई गलती होगी तो हम हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, लेकिन हम नरेश भाई को चाहते हैं उसको ज्यादा दिन तक भूखे हम देख नहीं सकते। अब डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि साहब इसका समाधान कीजिए। डॉक्टर साहब समाधान क्या करेंगे? डॉक्टर साहब सरकार करेगी, गवर्नमेंट नहीं मानेगी। किरोड़ीलाल कौन है? गवर्नमेंट नहीं मानेगी भाई, गवर्नमेंट गवर्नमेंट करेगी, वसुंधरा करेगा। कांग्रेस के ये विधानसभा चली, कांग्रेस के नेता विधायक भूख हड़ताल में बैठते रहे, कोई नहीं बैठा। और जब अनशन किया था नरेश मीणा ने, उस टाइम क्यों नहीं आए? अब हॉस्पिटल में मिलने जा रहा है, आईसीयू में 4 साल तो पैसे दे के आए, ये दे देते पैसे हैं। और किरोड़ीलाल मीणा तो 1-1 लाख रुपए दे के आया था, कांग्रेस का भोसड़ी के नेता खंगाया वहां बताते रहे 1-1 लाख रुपए देते हैं। अरबपति है बहन के, प्रमोद जैन भाई अरबपति है, खुद ही वसुंधरा बात करते हो। लास्ट में 1 सेकंड और लूंगा, गुस्सा वाजिब है क्योंकि भाई लाइव को शेयर करो, शेयर करो दूसरे दिन। हमारे भाई की जान जोखिम में है, हम उसकी जान बचाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कांग्रेसियों, थोड़ी बहुत शर्म बची हो ना, तो इस नेता के लिए कुछ करिए। आप विपक्ष में हो, विपक्ष की भूमिका निभाइए। पायलट जी, नहीं गांव में जूते पड़ेंगे खोपड़ी में, हवाई जहाज को सीएम बनाएगा क्या? सीएम तो तेरे को क्या, लोगों को पीटेंगे गांवों में, ये हाल कर देंगे। अब वे बहुत पॉलिसी चल रही, खून नरेश मीणा का चल रहा है। और भाइयों, मैं कुछ अधिकारी है आईएएस लेवल के भी, आरएस लेवल के अधिकारी भी है, और छोटी मोटी चौआ है, IN एक्शन ऐसे भी अधिकारी है, तो नरेश मीणा को भड़का रहे हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं। उनकी पोल खोलूंगा अगली बार। और मेरे पास लिस्ट और रखी है नरेश मीणा, हाँ, नरेश मीणा की हत्या मत कराने जाओ। और तुम नरेश मीणा को भगत सिंह बनाते तो तुम बनो ना, वो SMS में तुम अनशन करते ना, बाहर करते ना, तुम्हारे इलाके में करते ना, तुम आंदोलन करते हैं। हिजड़े की औलाद हो, हिजड़ो कांग्रेसियों, एक समाज का कोहिनूर मरने पे जा रहा है, तुम अपनी विधानसभा में धरना दे सकते हो, विधानसभा के लेकिन हिजड़ो कुत्तो तो इसकी मौत चाहते हैं ना। हम तुम्हारा मंसूबा कभी पूरा नहीं हो सकेगा। हमारे भाई को सकुशल SMS से वापस लाएंगे। जो मिलने वाला है ना, उसको गाँव नहीं घुसने देंगे, जो मिलने गए। और ये जितने भी कांग्रेसी हैं मिलने गए, इनको मारो मेरे भाइयों। असली गद्दार ये है, और इन लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ साजिश रची है, इनको मारो। कोई भी विधायक कांग्रेस का मिले, उनको मारो, गाँव में कूटो, जूतों की माला फहराओ, क्योंकि उनके कारण हमारे भाई की आज मरण अवस्था में हालत ऐसे। अरे भाइयों, मैं तो सौगातन की एक बात है, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे LP हो, सब ने घेरा बना रखा है किरोड़ीलाल को कैसे डाउन किया जाए, और कोई मुद्दा नहीं है इनका। आज नरेश को क्यों मोहरा बना रहे? नरेश मैं मानता हूँ क्रांतिकारी गुस्सा है,
2011 के अंदर दोनों भाइयों जेल रखे आए थे। मैंने 3 लाख दिखाई, मेरा हाथ टूट गया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं लाइव के माध्यम से कुछ नरेश के समर्थकों को कहना चाहता हूँ, भाइयों नरेश को समझाओ, अच्छा नहीं होगा। आज उसकी हत्या जैसी कगार हो रही है। लेकिन इन आज कोई भी मुद्दा हो, क्या डूंगरी बांध ले लो, ERCP ले लो, किरोड़ी लाल, वो किरोड़ी लाल, ये सब एरिया में हर पूरा काम में किरोड़ी लाल। तुम्हारी जीती की छूट मारो और तुम दो बिछो तुम कहीं और तुम दो है तुम्हारे पास किरोड़ी लाल के पीछे बढ़ा साड़े हो। तुम विधायक किस लिए बने हो? और मैं किरोड़ी लाल के कार्यकर्ता हूं, कहना चाहता हूँ, तुम भी सुधर जाओ। तुम जवाब दो सबको सीधा। तुम जवाब क्यों नहीं देते? तुमने हिंजड़े फिर चूड़ी पहन रखी है। किरोड़ी लाल के पास आते थे काम करवाने, साहब ये करते हो, साहब को बना रखा धंधा। साहब के चश्मों में ठंडा हो तुम। समाज के लिए नरेश भाई, किरोड़ीलाल जी दोनों महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। और इनको किसी को भी हानि होती है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमने जीवन के 25 साल किए। और ये जो आज के जो लोग हैं, आज 10 दिन भूख भाई, क्या तुम उसका मरने का इंतजार कर रहे हो? हाँ, मरने का इंतजार कर रहे हो क्या? तुम बैठा 2 दिन भूख हड़ताल पे, तुम बैठो ना भूख हड़ताल पे। 5 घंटे बैठ के देख लो, भूख हड़ताल है। आगे सारे हिंजड़े। वो भाई, भाइयों गलती हो तो माफ करना, ठीक है? मेरे फोन डिस्चार्ज है, एक मिनट टाइम नहीं है, एक मिनट टाइम नहीं है मेरे को। एक मिनट संदेश देता हूँ। सभी भाइयों से मेरे ये निवेदन है कि नरेश मीणा की जान बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दोनों समाज के नेता हमारे। आज जो कांग्रेसी है, बीजेपी, कोई किसी पार्टी का वो लीडर पूरे रास्ते में हाड़ौती का कोई नूर है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। भाइयों, छबड़ा जी भी इसी हॉस्पिटल में खत्म हुए थे शराबबंदी पे। उसकी आज देखो छबड़ा जी को सब भूल गए। ऐसे नरेश मीणा को भी मरवाना चाह रहे हैं। मेरे भाइयों, मीणा समाज के दोनों ही नेता है, एक युवा और एक बुजुर्ग। लेकिन मेरे भाइयों, आज भी किरोड़ीलाल मीणा सर्व समाज का नेता है। उसके अंदर उस नरेश मीणा आज अगर किरोड़ीलाल जी के पास हाथ जोड़ता कुछ, तो आज हम भी कुछ लोग इसको ऐसे मान रहे कि किरोड़ीलाल वर्सेस नरेश मीणा लड़ाई। अरे नरेश मीणा को तुम चाहते हो तो विधानसभा पहुंचाओ ना। बाबा की तो पूरी होगी कि बाबा की बेइज्जती होगी जब ही नरेश मीणा का नेता। तो तुमने जगमोहन जी को हरवाया, इधर नरेश का सत्यानाश कर दिया, सबको मारने चाह रहे हो, सबको मारा। लेकिन तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे। सभी भाइयों से निवेदन है, नरेश मीणा के चाहने वाले हैं, नेताजी की जीवन खतरे में है और अनशन जल्दी से जल्दी तोड़वाने का वो करे कष्ट। नेताजी ने बहुत कुछ कर लिया परिवार के लिए।